welcome to our new video. Students, today we are going to study about the hypersensitivity and type 2 hypersensitivity. So, today we are going to study this by the whole simple diagram, and the whole concept is going to present in this diagram. So, how the type 2 hypersensitivity triggers? Type 2 hypersensitivity is also called as the cytotoxic or cytolytic reactions. तो ये जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें सेल का लाइसिस होता है। और कौन से सेल का लाइसिस होता है? जिस पे जो फॉरेन सेल है या इन्फेक्टेड सेल है और बैक्टीरियल सेल है उसका लाइसिस होता है। लाइसिस दो टाइप से होता है, एक एंटीबॉडी के बाइंडिंग से नेचुरल किलर के सेल से लाइसिस होता है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से लाइसिस होता है, या फैगोसाइटोसिस होता है। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे सेल का फेट डिसाइड होता है। सो लेट्स सी बाय द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंटीबॉडी plays a major role in this because we are studying immunology, so antibody plays a major role. So IgG or IgM antibodies are involved, or IgG immunoglobulin is mainly involved in this. So when an infected cell or a bacterial cell, let's take a bacterial cell which enter inside our body, it has its own antigen. So our body recognize it as a foreign and the antibodies bind to that cell. एंटीबॉडी बाइंड टू दैट सेल, और जब एंटीबॉडी सेल को बाइंड हो जाती है तो नेचुरल किलर सेल के साथ मिलकर हमारा सेल एडीसीसी करता है। एडीसीसी मीन्स एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये नेचुरल किलर के साथ मिलकर इम्यूनोग्लोबिन इन्फेक्टेड सेल का लाइसिस कराता है। ये हो गया एक पार्ट, एक सिंपल पार्ट है जिसमें नेचुरल किलर सेल के थ्रू एंटीबॉडी लाइसिस करा था। और सेकेंड पार्ट में अगर हम देखा जाए तो सेकेंड टाइप देयर इज ऑप्सोनाइजेशन इज देयर। सो व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन इज द बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल और इफेक्टर सेल टू द एफसी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। सो वी ऑल नो दैट द अपर रीजन हैज द FAB रीजन in antibody where antigen bind, and the lower where the constant region present there is FC region or crystallizable fragment where these effector cells bind, like macrophages, dendritic cells. These cells are bound. तो इफेक्टर सेल जो होते हैं मैक्रोफेजेस, वो FC रीजन पर बाइंड होकर ऑप्सोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि एंटीबॉडी एक इन्फेक्टेड सेल को बाइंड हो गई है। इन्फेक्टेड सेल को बाइंड होने के बाद इसके पास दो तरीके से सेल का फेट डिसाइड होता है। पहला है कि वो ऑप्सोनाइजेशन से फैगोसाइटोसिस होगा, या दूसरा कि उसका कॉम्प्लीमेंटेशन के कैस्केड रिएक्शन से उसका सेल लाइसिस होगा। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेशन? कॉम्प्लीमेंटेशन इज द cascade of reaction in which at the end there is the cell lysis where C3b C4a like this cascade of formation is there, and where this C3b receptor again come to the macrophages, and this C3b receptor leads to the phagocytosis. So it is a damn simple. In this infected cell को एंटीबॉडी बाइंड होती है, उसका ऑप्सोनाइजेशन होता है। ऑप्सोनाइजेशन में इफेक्टर सेल यानी माइक्रोफेजेस बाइंड होता है। माइक्रोफेजेस के बाइंड होने के बाद वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में जाता है जिसमें सेल उसे इनगल्फ कर लेता है और उसका लाइसिस कर देता है। दूसरे में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है, जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन में C3b रिसेप्टर अगेन उसको माइक्रोफेजेस के पास लेके जाता है, जिससे या फैगोसाइट्स के पास लेके जाता है और उसका फैगोसाइटोसिस होता है। सो दिस ओनली इज द टाइप 2 hypersensitivity. The whole meaning of the type 2 hypersensitivity in simple language is that when any foreign material or foreign cell enter in our body, our immunoglobulin like IgG or IgM binds to it, and when this antibody coats that cell, when the coating is done, the other effector cells recognize it like natural killer cell. By through ADCC there is the cell lysis. Through phagocyte there is
phagocytosis, and through the various complement pathways the complement cascade is formed and the cell lysis is there. So पूरे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जब इन्फेक्टेड सेल एंटर होता है, एंटीबॉडी रिकॉग्निशन के बाद उसका एक ही फेट होता है, या तो फैगोसाइटोसिस होता है या सेल लाइसिस होता है। तो स्टूडेंट्स आपको दो ही इसके फेट रिमेंबर करने हैं कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी उस फॉरेन सेल का लाइसिस करवाती है और फैगोसाइटोसिस। इट इज दैट मच सिंपल। तो हम अभी देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला है ABO incompatibility. What is ABO incompatibility, students? ABO incompatibility means that I have the B positive blood group, and when I go to hospital as injured, the doctor is confused and he or she gave me the A blood group. So what will happen? So in my body the B blood group has antigen against the A blood group. So when A blood enter in my body secrete antibody against that A blood group. So the lysis of RBC is there and the person is immediately dead. अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप मेरा है और मेरे अंदर बॉडी में अगर ए ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए तो मेरी बॉडी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी और एंटीबॉडी फॉर्म होने के बाद उसका लाइसिस होगा और लाइसिस होने के बाद वो इंसान नहीं जिंदा बचेगा। तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी एक पहला एग्जाम्पल है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का। दूसरा एग्जाम्पल है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कैसा होता है? जैसे कि ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया। ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया, तो ड्रग इंड्यूस में लेट्स टेक एनी ड्रग लाइक पेनिसिलिन। ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है जो एंटीजेनिकली पॉसिबल नहीं है, वो एक हेप्टेन होती है। पर अगर इस हेप्टेन को एक कैरियर मिल गया तो वो एक पोटेंट एंटीजेन बन जाता है। When any antibody and any drug enter in our body and get a carrier and become an antigen to our body, then the lysis of RBC is there, and this lysis of RBC leads to the anemic condition in the humans. So it mainly happens in the case of penicillin in earlier days. So any doctor when prefer the penicillin antibiotic, he or she check the test that he or she is allergic to he or she is sensitive to penicillin or not. And the third and the most important is the erythroblastophetalis और न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक न्यूबॉर्न डिजीज। तो ये कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस RH नेगेटिव मदर होंगी और फादर होगा RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव बेबी के एंटीबॉडी मदर को एक्सप्रेस हो जाएंगी और मदर की सेल उसको फॉरेन समझेंगे। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी IgG सीक्रेट करेंगी जो प्लासेंटा क्रॉस करके लाइसिस ऑफ RBC होगा उस बेबी का, और वो बेबी के बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होगा और जब वो बाहर निकलेगा तो वो येलोइश होगा। उसे जॉइंटिस कंडीशन भी बोलते हैं, पर इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस यानी लाइसिस ऑफ RBC इन द फीटस और द न्यूबॉर्न बेबी। तो ये थे 3 एग्जाम्पल टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के। हमने आज डायग्राम के मदद से पूरा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी समझा और ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। So that's all with my today's lecture. Thank you for watching. Like and subscribe.